NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 16 लास्ट चैप्टर प्रकाश लाइट। चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी लाइट। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश और परावर्तन, लाइट एंड रिफ्लेक्शन। पॉइंट पहला टॉपिक क्या है? दृश्यता का कारण। हम लोग कोई भी चीज़ देखते कैसे हैं, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें बताया हुआ है एनसीईआरटी में कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु पर से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं कि अगर आप जिस वस्तु को देख पा रहे हैं और उसका कलर, मान लीजिए कोई वस्तु आप देख रहे हैं और वो मान लीजिए ब्लू कलर की है और वो ब्लू कलर आपको दिन में दिख रही है, अगर वो कलर उसका सच में कलर होता तो रात के अंधेरे में भी वो ब्लू दिखता, लेकिन रात में तो वो काला ही दिखता है, अंधेरा में तो कुछ नहीं दिखता है। यानी अगर कोई चीज़ हमें कुछ किसी कलर में दिख रहा है तो उसका कारण बस ये है कि जब प्रकाश उस वस्तु पे पड़ती है और परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचती है, तो जिस प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश में आपको पता है कि वाइट लाइट तो होती नहीं है, 7 उसमें लाइट होते हैं, तो जो कलर आपको रिफ्लेक्ट होके आएगा आँख तक, उसी कलर का वो वस्तु दिखेगा। यानी कोई चीज़ ब्लू दिख रही है यानी उससे ब्लू लाइट वापस आंखों तक आ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। दृश्यता का कारण, तो कोई चीज़ इसलिए दिख पाती है जब प्रकाश उससे परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचेगा तो हम लोग उसको देख पाएंगे। दूसरा है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, सेकेंड टॉपिक हमारा है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट आया है क्लास 6 और 7 में, तो बहुत लो स्केल पे हम लोग देखे थे कि परावर्तन के नियम में क्या है कि पहला है नियम, आपतित किरण हमारा जो होता है इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं तीनों एक ही तल यानी सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा नियम हमारा है आपतन कोण, एंगल आई जो होगा वो सदैव परावर्तन कोण यानी एंगल आर के बराबर होता है, आई इज इक्वल टू आर। इसको समझने के लिए हम डायग्राम में देखते हैं। परावर्तन के नियम को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक समतल दर्पण है, एक दर्पण है जिस पे आप लाइट का रे लाते हैं। तो जब हम लोग इस पे जो लाइट का रे लाते हैं, कोई प्रकाश की किरण आया, तो ये आपतन किरण है। चूँकि ये आ रहा है तो आपतन, आने वाले किरण को आपतन किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और फिर ये टकरा के उसके बाद वापस जाएगा तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण, वापस जाने वाले को परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले नियम के अनुसार आपतित किरण जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तथा आपतन बिंदु पर का अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु आपका है, ये आपतन बिंदु जहाँ पे टच हो रहा है दोनों, वहाँ का अभिलंब, ये तीनों अभिलंब मतलब वहाँ की परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, तो अभिलंब ये तीनों एक ही ये अभिलंब को एन से डिनोट कर देते हैं। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे होगा, इस पहले नियम का अनुसार एक ही तल पे होगा। पहले नियम में क्या कहा गया है कि सेम प्लेन में होगा, मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तीनों एक ही तल में होगा, ये ही कहा गया है पहले नियम में। अब दूसरा नियम देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि दूसरे नियम में कहा गया है कि आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर। तो अगर ये हमारा मिरर है, दर्पण है, कोई आपतित किरण ले लेते हैं और ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण जो है उसका आपतन कोण और परावर्तित किरण का परावर्तन कोण दोनों जो होगा सेम एंगल से जाएगा। जैसे यहाँ 45 बनाया है तो ये भी 45 ही बनेगा, 100% ये एक्यूरेसी के साथ होता है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होंगे, यानी एंगल आई ये वाला हो गया, एंगल आर ये वाला हो गया। एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा हमेशा। तो ये था परावर्तन के नियम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। थर्ड जो टॉपिक है वो है परावर्तन के प्रकार। तो 2 प्रकार का होता है, पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित परावर्तन मतलब डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? नियमित जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से
टकराती है तो वो एक दूसरे के समांतर परावर्तित होती है। इसी को नियमित यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें चिकनी सतह या समतल सतह जैसे दर्पण का उपयोग होता है, तभी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करवा पाती है, एक दूसरे के समांतर परावर्तित किरणें हो जाती है। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या, अनियमित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी, यहाँ पे देखिए खुरदरी आ गया, खुरदरी या अनियमित सतह अगर हो जाएगी, जैसे दीवार या कोई सड़क का किनारा या टूटा फूटा जगह, तो वे विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। तो विभिन्न दिशा में जो परावर्तित हुई, इसीलिए इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही कहते हैं। ध्यान दें कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम विफल नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता होगा कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो परावर्तन का नियम जो है टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परावर्तन का नियम तो काम करेगा ही, लेकिन बस वो समांतर परावर्तित किरणें यहाँ जो लिखे थे ना, वो नहीं होता है, बल्कि सतह की अनियमितता के कारण किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो ये था परावर्तन के प्रकार, यानी पहला वाला नियमित परावर्तन और दूसरा वाला अनियमित परावर्तन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्श्व उत्क्रमण। ये पहले भी हम लोग क्लास 6 या 7 में पढ़े थे। लेटरल इन्वर्जन। तो पार्श्व उत्क्रमण क्या है? लेटरल इन्वर्जन, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। अगर आप बी लिखेंगे तो मिरर में कुछ ऐसा आपको प्रतिबिंब आएगा, मतलब इधर वाला पार्ट इधर आपको दिखेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। अब है नेक्स्ट टॉपिक मानव नेत्र की रचना, संरचना। मानव नेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें मानव नेत्र जो है प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें से एक जो मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है वो हमारा आँख है। इसकी मुख्य संरचनाएं निम्नलिखित हैं, चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो चार्ट में पहला है पार्ट, भाग, दूसरा है संरचना और तीसरा उसके कार्य। तो पहले भाग और संरचना देखते हैं, फिर कार्य देखेंगे। नौ, पहला है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो भाग है और संरचना इसकी कैसी होगी, तो नेत्र के सामने पारदर्शी आवरण जो होता है उसी को कॉर्निया कहते हैं। यानी कॉर्निया कहाँ रहता है? नेत्र के सामने का पारदर्शी आवरण जो है वही कॉर्निया होता है। दूसरा पार्ट है हमारा परितारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं। और कहाँ पे होगी ये? कॉर्निया के पीछे का गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। तीसरा हमारा पार्ट है पुतली, जो होगी कहाँ? तो परितारिका के बीच का छोटा छिद्र पुतली कहते हैं, पुतली कही जाती है। फिर नेक्स्ट है नेत्र लेंस, आई लेंस। ये कहाँ होगा? तो पुतली के पीछे का उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखना है, आँख में हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता था? ऐसा टाइप का। हम लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस ऐसा उभरा हुआ रहता है बीच में, और साइड में धंसा हुआ रहता है। साइड में मतलब पतला रहता है, बीच में मोटा रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है रेटिना, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। ये कहाँ होगा? तो नेत्र के पीछे प्रकाश सुग्राही यानी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन टाइप का होता है ये। और नेक्स्ट क्या है? दृष्टि तंत्रिका। नेक्स्ट पार्ट है दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व। ये कहाँ होगा? तो रेटिना से जुड़ी तंत्रिकाएं होती है, रेटिना से जुड़ के रहती है। और उसके बाद का पार्ट है अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। ये कहाँ रहेगा? तो रेटिना पर वह बिंदु है जहाँ दृष्टि तंत्रिका रेटिना से मिलती है। यानी रेटिना पर वह बिंदु है जहाँ दृष्टि तंत्रिका रेटिना से मिलती है। ये तो था भाग और संरचना। भाग और संरचना हम लोग पढ़ लिए। अब इनका कार्य देखते हैं। तो पहले वाले का कार्य है प्रकाश नेत्र में इसी से होकर प्रवेश करता है। दूसरे पार्ट का कार्य क्या है? आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब कभी कम या कभी ज़्यादा करना हो तो इसी पार्ट का ज़रूरत होता है। व्यक्ति की आँखों का रंग आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। ब्राउन या ब्लू या ब्लैक, ये जो है हमारा आँख जो अलग अलग कलर का दिखता है वो आइरिस के ही रंग पर निर्भर करता है। तीसरे पार्ट का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो तीव्र प्रकाश में छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। फोर्थ पार्ट का कार्य क्या था? तो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है।
5th पार्ट का कार्य, प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाओं यानी शंकु और शलाकाएं से बनी होती है और जिस पर प्रतिबिंब बनता है। 6 वाले का कार्य क्या है, 6 पार्ट का, तो रेटिना पर बने संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। 7th पार्ट का वर्क क्या है, तो इस बिंदु पर कोई प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं होती, इसलिए यहाँ बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो ये तो था भाग, संरचना और कार्य जो चार्ट में हम लोग देख रहे थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दृष्टि और दृष्टि दोष। दृष्टि और दृष्टि दोष यानी विजन एंड विजन डिफेक्ट्स। तो इसमें फर्स्ट पढ़ना क्या है, रेटिना पर कोशिकाएं। तो रेटिना पर 2 तरह की कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका होती है शंकु कोशिकाएं और दूसरी कोशिका होती है शलाका कोशिकाएं। पहले वाले को कोन कहते हैं, दूसरे वाले को रॉड्स कहते हैं। अब इन दोनों का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग है, तो ध्यान से देखिए। शंकु कोशिकाएं क्या करती हैं, तो शंकु कोशिकाएं करेंगी तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और रंगों की पहचान करती है। करेंगी क्या, रंगों की पहचान करेंगी। शलाका कोशिका जिन्हें रॉड कहते हैं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो पहले वाला जो है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है और दूसरे वाला मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है। और पहले वाला पार्ट जो है वो रंग की पहचान करती है और दूसरा वाला पार्ट जो है ये शेप यानी साइज जो है, शेप को बताना इनका काम है। शलाका कोशिका यानी रॉड्स मंद प्रकाश के लिए तो सुग्राही होती ही हैं और ये शेप भी पहचानने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोतियाबिंद कैटरैक्ट। मोतियाबिंद कैटरैक्ट ये क्या होता है, आयु बढ़ने पर नेत्र लेंस का धुंधला हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है। मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ती है क्या होता है कि आँख की जो नेत्र लेंस है वो धुंधला हो जाती है, धुंधली हो जाती है, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है, जिससे दृष्टि कमज़ोर हो जाता है और इसे ठीक करने का उपाय है सर्जरी करवा के यानी शल्य चिकित्सा से वो हटाया जा सकता है। अब इसके बाद का टॉपिक है ब्रेल पद्धति। तो ब्रेल पद्धति यानी ब्रेल सिस्टम ये क्या होता है, तो नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं ना उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय संसाधन है। जिनके पास आँख नहीं है वो देखेंगे कैसे, तो उनमें बिना आँख के भी पढ़ने की कुछ लिखा हुआ पढ़ लेने की एक प्रोसेस मतलब है कि ब्रेल पद्धति से वो पढ़ लिख सकते हैं। इसमें 63 बिंदुओं का एक पैटर्न होता है, पैटर्न्स ऑफ डॉट या अक्षर होते हैं जिन्हें स्पर्श करके पढ़ा जाता है। कुछ ऐसा पॉइंट बना हुआ रहेगा, उसका मीनिंग अलग आएगा, कुछ ऐसा पॉइंट होगा, कुछ ऐसा पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट बना रहेगा, उभरा हुआ रहता है और उसको टच करके स्पर्श करके वो लोग पढ़ लेते हैं। चूँकि आँख है नहीं तो देखेंगे तो नहीं, तो छू तो सकते हैं, स्पर्श कर करके वो लोग पढ़ लेते हैं। तो ये था सारा टॉपिक्स इस चैप्टर का। 9 चैप्टर कंप्लीटेड। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस, सपोर्टिंग मी अ लॉट. Thanks again and again.